हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग बाय डूइंग में। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। मूव करते हैं मोटिवेशन कोट पे। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। Keep running after your goal, because if not today and sometimes people will be noticed. Sometimes just keep on. Just don't stop. Your pace will come sometime. मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है? Which state government cabinet has approved a tree transplantation policy in the capital? ऑप्शन है बिहार, झारखंड, केरल, दिल्ली। इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने राजधानी में ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब किसी भी प्रोजेक्ट में आने वाले पेड़ों में से 80% को ट्रांसप्लांट करना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है? Which state has achieved the unique distinction of become the first हर घर जल स्टेट इन द कंट्री? ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, गोवा, बिहार। इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा ने देश में पहला हर घर जल राज्य बनने का अनूठा गौरव हासिल किया है। गोवा ने सफलतापूर्वक 2.5 लाख ग्रामीण परिवारों को कवर करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में 100% चालू घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया? Recently, which country successfully test fired the Rudram 1 anti-radiation missile? ऑप्शन है चीन, नेपाल, भारत, रूस। इसका राइट आंसर है भारत। भारत ने हाल ही में सफलतापूर्वक लड़ाकू विमान सुखाई 30 से रुद्रम एक एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस क्रिकेटर ने T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी बन गए हैं? Which cricketer has recently become the first Asian player to score 10,000 runs in T20? ऑप्शन है शाहिद अफरीदी, दिनेश चंदीमल, शोएब मलिक, हार्दिक पांड्या। इसका राइट आंसर है शोएब मलिक। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज शोएब मलिक ने T20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया। वे इस प्रारूप में 10,000 रन बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन की तरफ से भारत के कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग के लिए चुना गया है? How many beaches in India have been selected for the blue flag by the Foundation for Environment Education? ऑप्शन है 8, 10, 11, 12।
इसका राइट आंसर है 8। भारत के 8 समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। इसमें गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा समेत 5 राज्यों के तट शामिल हैं। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन 50 देशों में शामिल हो गया है जिसके पास ब्लू फ्लैग दर्जे वाले स्वच्छ समुद्री तट मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ विद्या कानूका योजना लॉन्च की है? Which state government has recently launched by the Jagannath Vidya Kanuka scheme? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब। इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने जगन्नाथ विद्या कानूका योजना लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल समारोह में राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिलीज अ commemorative coin in honor of Rajmata Vijaya Raje Scindia on his birthday anniversary in a virtual ceremony. ऑप्शन है 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, 400 रुपए। इसका राइट आंसर है 100 रुपए, 100 रुपीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अक्टूबर 2020 को एक वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए विजया राजे सिंधिया के सम्मान में 100 रुपए का स्मृति सिक्का जारी किया। विजया राजे सिंधिया को ग्वालियर की राजमाता के तौर पर जाना जाता है। यह सिक्का उनकी जन्म शताब्दी पर जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? Which state government recently launched the Chief Minister Solar Self-Employment Scheme? ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, गोवा, उत्तराखंड। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना की शुरुआत की। यह योजना युवाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ ही हरित ऊर्जा के उत्पादन को भी बढ़ावा देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस टेनिस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 13वीं बार फ्रेंच ओपन सिंगल्स खिताब जीत लिया है? Which of the following tennis player has won the French Open singles title for a record 13th time? ऑप्शन है राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, एंडी मरे, डेनिस शापोवालोव। इसका राइट आंसर है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने सर्बिया के नोवाक जोकोविच को पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में मात दे अपना 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? Who among the following has been awarded the Nobel Prize for Peace 2020? ऑप्शन है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ग्रेटा थनबर्ग, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। नॉर्वे के नोबेल कमेटी ने इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP को सम्मानित किया। इस संस्था द्वारा भूख की समस्या से निपटने हेतु किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के तहत यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है? Recently, which state government has exempted battery-operated vehicle from road tax under its new electric vehicle policy? ऑप्शन है झारखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के तहत बैटरी से चलने वाले वाहनों को रोड टैक्स से छूट दे दी है। दिल्ली सरकार के इस कदम से राजधानी में इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहन और तिपहिया वाहन चलाना सस्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? According to the recent report, which country will overtake Japan to become the world's third largest economy by 2050? ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है भारत। लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत साल 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और अमेरिका के बाद निम्न में से किस देश ने टिकटॉक ऐप को बैन कर दिया है? Which of the following countries has banned the TikTok app after India and America? ऑप्शन है नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान। इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। भारत और अमेरिका के बाद पाकिस्तान ने टिकटॉक को बैन करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व मानक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ऑप्शन है 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। इसका राइट आंसर है 14 अक्टूबर, 14 अक्टूबर। विश्व अर्थव्यवस्था के लिए मानकीकरण के महत्व को दिखाने के लिए नियामकों, उद्योग और उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ संबंध सामान्य बनाने को लेकर हुए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी? Recently, which country unanimously approved the agreement to normalize relations with the United Arab Emirates UAE? ऑप्शन है इजराइल, इराक, चीन, नेपाल। इसका राइट आंसर है इजराइल। इजराइल सरकार ने संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ संबंध सामान्य बनाने के लिए किए गए समझौते को सर्वसम्मति से मंजूरी प्रदान कर दी। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।